कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जिनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। जैसे फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के बहुत सारे तरीके, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, अच्छी नींद लेना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ पर ध्यान ना दिया जाए और इसे इग्नोर किया जाए तो मेंटल इलनेस का शिकार हुआ जा सकता है। मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें ऐसी बहुत सारी कंडीशंस शामिल हैं जो हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को इफ़ेक्ट करती है। इनका असर इतना ज़्यादा होता है कि डेली रूटीन को मेंटेन करना भी एक बहुत ही टफ टास्क लगता है। इस कंडीशन में रहते हुए फैमिली एक्टिविटीज़, वर्क प्रेशर और सोशल एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम होती है। मेंटल इलनेस के कई रीज़न्स हो सकते हैं। एक जेनेटिक्स भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है और इंसान के डेली के हैबिट्स भी हो सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए इसके टाइप्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि एक मैनुअल है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन की गई है। मेंटल डिसऑर्डर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आज हम सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट 4 कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैटेगरी नंबर 1, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। इस तरह की मेंटल इलनेस में किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इंसान की हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, इंसान को पसीना आता है और सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती हो और वो अपनी रेस्पॉन्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाता हो तो इस डिसऑर्डर को डायग्नोज कराना ज़रूरी है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक टाइप है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इंसान को बिना किसी बात के डर लगने लगता है, जिसे हम अनरियलिस्टिक फियर भी कहते हैं या अनरियलिस्टिक वॉरीज भी कहते हैं। और इंसान कंटिन्यूसली टेंशन में रहता है। कभी उसे अपनी हेल्थ की टेंशन होती है, कभी उसे अपने काम की टेंशन होती है, कभी ऑफिस की टेंशन होती है, तो कभी स्कूल की टेंशन होती है। यानी कि इंसान की जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड इंसान टेंशन में रहता है, उनसे रिलेटेड इंसान हमेशा एंग्शियस रहता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की दूसरी टाइप है पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर में इंसान को अचानक से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, या तो वो किसी सिचुएशन की वजह से, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो उसकी वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं, या फिर पास्ट की किसी मेमोरी की वजह से वो अटैक्स आने लगते हैं। हम सब कभी न कभी किसी न किसी सिचुएशन में पैनिक होते हैं, हमें डर लगता है। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में इंसान को रेगुलरली पैनिक अटैक्स आते हैं और इंसान इसी डर में होता है, इसी टेंशन में होता है कि न जाने कब उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाए। एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक और टाइप है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इंसान को ये टेंशन रहती है, ये परेशानी रहती है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो लोगों से मिलने जुलने से डरता है कि कहीं लोग उसे नेगेटिव कमेंट्स ना करें, कहीं लोग उसे नेगेटिव जज ना करें। इस वजह से वो सोशल इंटरेक्शन बंद करता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक और टाइप है जिन्हें हम फोबिया कहते हैं। फोबिया हम यूजुअली कहते हैं डर को, लेकिन अनरियलिस्टिक फियर, ऐसा डर जो रियल ना हो। कभी कभार किसी सिचुएशन में डरना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर लेवल ऑफ फियर सिचुएशन को मैच ना करे तो उसे फोबिया कहते हैं। यानी कि नॉर्मल लोग किसी सिचुएशन में डरते हैं, लेकिन कोई शख्स उसी सेम सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डरता है। कई लोग जानवरों से डरते हैं, कई लोग ऊंचाइयों से डरते हैं, कई लोग पानी से डरते हैं, जिन्हें हम स्पेसिफिक फोबियाज़ कहते हैं। किसी भी इंसान को किसी स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक सिचुएशन से डर लगता हो,
फोबियाज़ के भी अलग अलग अपने टाइप्स हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एक और टाइप आता है जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD भी बोलते हैं। यानी कि अगर किसी इंसान के साथ कोई हादसा पेश आ जाए और फिर उस हादसे को याद करने की वजह से उस इंसान की हालत ख़राब हो जाए, उस इंसान को एंग्जाइटी हो जाए, उस इवेंट या उस एपिसोड को याद करने से इंसान अंदर एंग्जाइटी के सिम्टम्स डेवलप हो, उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। ये थे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जिनके ऑलमोस्ट सिम्टम्स सारे सेम ही हैं। कैटेगरी नंबर 2, मूड डिसऑर्डर्स। इस तरह के डिसऑर्डर में इंसान एक्सट्रीम सैडनेस में रहता है। ऐसे में इंसान मायूसी में डूबा रहता है। कम से कम इंसान 2 हफ्ते तक सैड और अपसेट रहता है, या हम दुखी बोल सकते हैं, दुखी रहता है। इस डिसऑर्डर का एक टाइप ऐसा भी है जिसमें इंसान के मूड चेंजेस होते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में इंसान को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। मूड डिसऑर्डर्स के अपने अलग टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले आता है क्लिनिकल डिप्रेशन, या फिर जिसे हम नॉर्मली डिप्रेशन भी बोलते हैं। डिप्रेशन के अंदर इंसान को एक्सट्रीम सैडनेस होती है और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। एक्सट्रीम सैडनेस का जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 14 डेज़ है। मूड डिसऑर्डर का दूसरा टाइप है बाइपोलर डिसऑर्डर्स। रोज़ाना कई बार आप भी शायद मूड स्विंग्स फील करते होंगे, यानी कभी मन कुछ करने को कहता है और अगले पल कुछ और करने को कहता है। अगर ये अक्सर होने लग जाए तो ये मेंटल इलनेस की ओर ले जा सकता है। मूड डिसऑर्डर का एक और टाइप है जिसे हम प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। इस तरह का डिसऑर्डर फीमेल्स में देखा जाता है जब उनके पीरियड स्टार्ट होने लगते हैं, और इसका रीज़न हार्मोनल चेंजेस बताया जाता है। मूड डिसऑर्डर का एक और टाइप है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर में इंसान अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, जिसे हम एंगर आउटबर्स्ट भी कहते हैं, या फिर वायलेंट होने लगता है। यहाँ तक कि इंसान ज़्यादा टाइम गुस्से में ही रहता है, और ये डिसऑर्डर ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। इसके सिम्टम्स 10 साल की उम्र से स्टार्ट होते हैं। ये मूड डिसऑर्डर्स जिनके मेन सिम्टम्स हैं एक्सट्रीम सैडनेस, मूड चेंजेस और सुसाइडल थॉट्स। डिसऑर्डर्स की 2 क्लासिफिकेशंस जिनमें हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और मूड डिसऑर्डर्स डिस्कस की आज के इस वीडियो में। बाकी की 2 क्लासिफिकेशंस हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई ऐसी सजेशन हो जिसकी वजह से लोगों का फ़ायदा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।